everyone, welcome back to this channel. So in this video we will learn how to connect Python with Power BI because बहुत सारे प्लॉट जैसे हीट मैप हो गया और स्वॉर्म प्लॉट हो गया सीबॉन के अंदर वो हम लोग डायरेक्टली पावर बीआई के थ्रू नहीं बना सकते। तो पाइथन थोड़ी सी कनेक्ट करनी पड़ती है और बहुत सारे पावर बीआई के डेवलपर भी पाइथन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, वी हैव टू गो द फाइल ऑप्शन एंड ऑप्शन सेटिंग पे जाना है, देखना है कि मुझे पाइथन स्क्रिप्ट ऑन है या नहीं है। वरना जब आप पावर बीआई फ्रेशली इंस्टॉल करोगे तो आई थिंक उसके अंदर पावर बीआई के अंदर पाइथन स्क्रिप्ट इंस्टॉल चेक बॉक्स अनचेक होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन पे चलने के बाद एक नया विंडो खुल के आएगा यहाँ इस तरीके से, और पाइथन स्क्रिप्टिंग पे ऑन करेंगे और इसके यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहली बात कि यहाँ पर अगर मेरी पाइथन इंस्टॉल है मेरी मशीन के अंदर तो यहाँ पर उसका पाथ बताएगा डी यूजर एडमिन एनाकोंडा। मेरे पास पाइथन दो तरीके से इंस्टॉल है, मैंने एक बार एनाकोंडा में करके रखी हुई है वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, और एक मेरी मेन मशीन के अंदर पाइथन इंस्टॉल्ड है। सो यार मेरे पास दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, बट अगर आपके पास नहीं इंस्टॉल होगी तो यहाँ पर ये पूरा ब्लैंक दिखाएगा। उस केस में क्या करना है, ऑटो इंस्टॉल पाइथन पे क्लिक करना है एंड यू विल गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पाइथन एंड यू कैन डाउनलोड द पाइथन फाइल इजीली फ्रॉम देयर एंड उसके लिए इंस्टॉल कर दीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपकी मेन फाइल आ जाएगी और उसके बाद ऑटो डिलीट कर लेता है। पावर बीआई के अंदर ऑटो डिलीट का ऑप्शन होता है, वो ऑटो डिलीट कर लेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर आपको पाथ देने की कोई जरूरत नहीं। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, पहले से अपने आप इसने इंस्टॉल कर दिया, फिर पाथ ले लिया। पाथ लेने के बाद आप इसको ओके कर दीजिएगा। ठीक है, ओके ओके करने के बाद और हम लोग को क्या करना है कि अब देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है पाइथन की स्क्रिप्ट में अगर लिखूं तो किस तरीके से काम करता है। दो तरीके से पाइथन की स्क्रिप्ट हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम लोग पांडास में भी काम करते हैं, अगर आप उससे फैमिलियर हो तो हम लोग पहले डेटा लोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पांडास और सीबॉन लाइब्रेरी एंड उसके बाद से हम लोग उसकी विजुअलाइजेशन करते हैं सीबॉन मैटप्लॉटलिब एंड सो ऑन, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाते हैं वो सारी चीज़ें। मैं दो चीज़ें मैं देखने वाला हूँ कि अगर मैं डेटा लोड करना चाहूँ तो मैं डेटा लोड कर सकता हूँ या नहीं, एंड उसके बाद से डेटा विजुअलाइजेशन करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो उसके लिए गेट डेटा पे चलते हैं। गेट डेटा पे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बट यहाँ पर पाइथन स्क्रिप्ट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। देन वी विल गो टू द मोर टैब। मोर टैब पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पर पाइथन स्क्रिप्ट सर्च करते हैं कि क्या मेरी ऑन है या नहीं पाइथन स्क्रिप्ट। ऑफ कोर्स अगर पाइथन कनेक्टेड है तो पाइथन स्क्रिप्ट ऑन रहेगी। यहाँ पे ओके करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद देखते हैं कि और क्या करें। एक मैं एक फ्रेशली न्यू डेटा फ्रेम बनाने की कोशिश करता हूँ और बोल रहा है कि हाँ यस ठीक है। यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट लिखना चालू करता हूँ। सबसे पहली बात मुझे इंपोर्ट करना है, पांडास के थ्रू मैं डेटा फ्रेम बनाना चाहता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि इंपोर्ट पांडास एज पीडी एंड एक वेरिएबल बनाता हूँ डीएफ के लिए। डीएफ के बाद मैं बोलता हूँ पीडी डॉट डेटा फ्रेम एंड इसके अंदर हम लोग डिक्शनरी पास करते हैं। अगर आप लोग नए हो पावर बीआई में तो कोई बात नहीं, बट डिक्शनरी बना डेटा फ्रेम बनाने के लिए डिक्शनरी बनाते हैं। तो इसके अंदर मैं एक कॉलम देता हूँ। अभी सिर्फ मैं 2-3 रोज का डेटा सेट बनाने वाला हूँ एंड उसके अंदर 1,2,3 देता हूँ। एंड इसी तरीके से हम लोग एक और की देते हैं नेम नाम की एंड उसके अंदर भी एक वैल्यू डालते हैं सोहन कॉमा मुकेश कॉमा कमल, ये डाला मैंने। और ये लिस्ट पहले बंद करूंगा एंड उसके बाद डिक्शनरी बंद करूंगा एंड ये डेटा फ्रेम का फंक्शन बंद करूंगा और मैं सिंपली ओके पे क्लिक करूंगा। अगर मेरी कनेक्टेड होगी तो यहाँ पर मेरा कोई एरर नहीं आएगा एंड उसके बाद से डेटा लोड होना चालू हो जाएगा। जैसे हम लोग डेटा एक्सेल या सीएसवी में लोड करते हैं वैसे कुछ इस तरीके से मेरे पास बॉक्स बंद करना चाहिए। ऑफकोर्स आ गया, मुझे लगता है डेटा लोड हो गया। और हाँ डेटा लोड हो गया। इस पर हम लोग ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जो डेटा फ्रेम हम लोगों ने बनाया था वो यहाँ पर चालू हो गया। मैं इसको चेक बॉक्स करूंगा तो यहाँ पे मैंने 3 वैल्यू डाली थी 1 2 3 एंड नेम के अंदर सोहन मुकेश एंड कमल डाला था। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम तैयार हो गया। नाउ इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली लोड करता हूँ। तो लोड करने के बाद डेटा सेट हमारे डेटा टाइप में दिखाई पड़ रहा है नहीं दिखाई पड़ रहा है वो मैं देखता हूँ। तो कितना है सबसे पहली बात पाइथन आपकी मशीन में इंस्टॉल होनी चाहिए। ऑटो डिलीट कर लेता है आपके पावर बीआई आपकी मशीन के पाइथन में अगर पाइथन इंस्टॉल्ड है तो। और सिंपल आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो इस तरीके से। वर्किंग आउट देखो यहाँ पे डीएफ बन के तैयार हो गया। डीएफ यहाँ पे आईडी एंड नेम नाम का कॉलम। और अगर आप इसको टेबल व्यू में भी जाकर देखोगे तो यहाँ पर 2 टेबल तैयार होंगी। एक तो ये एचआर वाली मैंने लोड करी पहले लोड करी हुई है और ये डीएफ है। तो ये छोटी वाली टेबल है जो मैंने अभी डेटा फ्रेम बनाया। सो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। और मैं एक और विजुअलाइजेशन पार्ट भी करके दिखाता हूँ। अभी इस टेबल में तो कुछ ज़्यादा इतना है नहीं खास, फिर भी हम लोग कर सकते हैं। बट और क्या कर सकते हैं, अगर मुझे विजुअलाइजेशन पार्ट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहली बात मैं पाइथन के स्क्रिप्ट को चुनूंगा। पाइथन स्क्रिप्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक इस तरीके से पाइथन स्क्रिप्ट आ गई।
एंड लेट सपोज कि मैं एजुकेशन फील्ड, अच्छा जो जो फील्ड से भी आपको रिलेशन करना है वो आपको ड्रैग करके वीडियोस के अंदर डालना, वैल्यूज के अंदर डालना होता है। मैंने एक ये डाला एंड उसके बाद से लेट सपोज मैं डिस्टेंस फ्रॉम होम डाल रहा हूँ, एक दो कॉलम दिया, दो कॉलम के थ्रू मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, आप अपने हिसाब से बनाना, बट मैं सिंपल एक्सप्लोर करना चाहता हूँ किस किस तरीके से स्क्रिप्ट लिख के दिखाना चाहता हूँ, किस किस तरीके से काम करता है। ओके, तो यहाँ पर दो टेबल है, मेरे डेटा सेट का नाम जो है वो डेटा सेट है, ठीक है। एंड अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, और मैं इसको सी बॉन के थ्रू बना सकता हूँ, मैं मैटप्लॉटलिब के थ्रू बना सकता हूँ, सो ऑन जिसमें भी आपका मन करे। तो मैं फिलहाल के लिए इंपोर्ट कर लेता हूँ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को, मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज plt, एंड एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूँ cbon एज sns। एंड अब बनाना चालू करते हैं, किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि sns डॉट, मैं बार प्लॉट बनाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैंने बार प्लॉट बनाया, बार प्लॉट। एंड आपको पता होगा कि x के x एक्सेस पड़ती है, इसके अंदर x और y दो आपको डालने होते हैं कि इसके अंदर x एक्सेस पे कौन सा कॉलम लेना चाहता हूँ, y एक्सेस पे कॉलम, मैं x एक्सेस पे लेना चाहता हूँ एजुकेशन फील्ड, मैं सिंपल बोलूँगा कि एजुकेशन फील्ड। एंड उसके बाद से y एक्सेस पे मैं लेने वाला हूँ डिस्टेंस फ्रॉम होम, और मैं इसको सिंपली कॉपी कर लूँगा यहाँ से और उसको पेस्ट कर दूँगा। डेटा कहाँ से उठा रहा हूँ, डेटा इज इक्वल टू डेटा सेट से उठा रहा हूँ, डेटा इज इक्वल टू डेटा सेट यहाँ से उठा रहा हूँ। और मुझे शो करना है तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि plt डॉट शो भी चलाओ मुझे, क्योंकि इस ग्राफ को शो करना है। plt डॉट शो जैसे मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा और उसको मैं रन करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे रन होने के बाद यहाँ पे मेरा विजुअल्स बन के दिखाई पड़ेगा, और विजुअल्स में जो भी चेंजेस करना चाहते हो। बट एक चीज़ मैं और आपको बता दूंगा कि विजुअल्स के अंदर जो आप नॉर्मल बार चार्ट और पाई चार्ट बनाते हो उसके अंदर विजुअल्स में चेंजेस करने के लिए ऑप्शन आता है, बट इसके अंदर नहीं आएगा, उसको आपको कोड के थ्रू ही चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि पाइथन स्क्रिप्ट ऑब्वियसली और क्रिएटिंग तो उसके थ्रू ही आपको चेंज करने पड़ेंगे। अभी मेरे पास कोई ऑप्शन आ रहा है, कह रहा है कि कोई तो एक ऑप्शन है, कह रहा है कि कांट डिस्प्ले दिस विजुअल्स, सी डिटेल पाइथन स्क्रिप्ट एरर डेटा सेट। ओके, मेरी स्पेलिंग गलत है, तो मैं इसके स्क्रिप्ट को दोबारा से खोलता हूँ, और डेटा सेट की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत लिखी हुई है। ओके, नाउ अब मैं अगेन रन करने की कोशिश करता हूँ कि अब देखते हैं अब क्या काम करता है। यस, ओके, तो इस तरीके से बनकर तैयार हो गया। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करने की बड़ा, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज, शेयर साइंस, ये कुछ कुछ आपस में ओवरलैप कर जा रही चीज़ें, तो मैं इसको ना एक्स के थ्रू में रोटेट करता हूँ, जैसा कि आप लोग नॉर्मल पावर बीआई पे कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा इसके लिए plt डॉट एक्सटिक्स लगाता हूँ, एक्सटिक्स, एंड उसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करूँगा, एक रोटेशन इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा कि 45 पे रोटेट करना है। एंड मैं फॉन्ट साइज देता हूँ, कैसे चेंजेस करना है मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सेस के लेवल को कैसे टाइटल को बढ़ाना है या घटाना है, उसके लेवल को बढ़ाना घटाना है किस तरीके से, मैं वो बता रहा हूँ। तो फॉन्ट साइज लेट सपोज कि मैंने बोल दिया कि 25 में करना चाहता हूँ, और मैं इसको अब रन करूँगा, तो मैं देखता हूँ कि किस तरीके से इस वीडियोस के अंदर चेंजेस होंगे। आप यहाँ पर देखते रहना, बस यहाँ पर इस चीज़ पर देखते रहना कि किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। आई थिंक फिर से कोई एरर आई है, वो एरर देखते हैं, डिटेल्स में चलते हैं। डिटेल चलने के बाद बोलता है कि रोटेशन की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, रोटेशन की स्पेलिंग सही है, मतलब ROTA ओके, नाउ बोल रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे विजुअल बनके तैयार हो गया। तो यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब इसके लिए मैं pd डॉट फिक्स साइज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मैं इतना इसको लेंदी नहीं बनाऊंगा, मतलब कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो मैंने बताया आपको। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं और कंटिन्यू करूँ और कोई प्लॉट बनाना चाहते हो, देन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू दिस चैनल ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब द चैनल।